प्रेज द लॉर्ड। आज हम बात करेंगे हमारे कानों के बारे में। मेरी पिछली वीडियो में हमने बात की थी हमारी आंखों के बारे में और आज का विषय है हमारे कान। परमेश्वर ने हमें और हमारे शरीर के सारे अंगों को इसलिए बनाया कि जिससे परमेश्वर की महिमा हो सके। और आपको तो पता ही है, इस संसार में हर चीज के दो इस्तेमाल होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। हमारे कान हमारे शरीर के सबसे जरूरी अंगों में से एक है, तो हमें अपने कानों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि हम अपने कानों को कैसे बचा सकें बुरी युक्तियों से, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन शैतान इस ताक में रहता है कि हमें कैसे भटकाए। और हमारे कान हमारे जीवन में एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं और शैतान भी परमेश्वर के वचन को जानता है। उदाहरण के तौर पर जब शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा की थी, मत्ती 4:1-11 में आप पढ़ सकते हैं, तो उसने परमेश्वर के वचनों को तोड़ मरोड़ कर यीशु मसीह को भरमाने की कोशिश की थी। जब यीशु मसीह ने शैतान की बातें सुनी तो यीशु मसीह के पास परमेश्वर का ज्ञान था, तो उन्होंने उसे उसी तरह जवाब दिया। और जब शैतान ने देखा कि ये मेरी बातों में नहीं आ रहे तो वह उनको छोड़कर चला गया। ऐसे ही शैतान हमारे जीवन में भी आता है। वो हमारे कान में फुसफुसाता है, लोगों के द्वारा झूठ बोलता है और हर वो बात डालता है हमारे कानों में जिससे हम भटकें। और दुख की बात यह है कि लगभग हम उसके झूठों में आ भी जाते हैं और भटक जाते हैं, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं होता जो कि हमें बाइबल से मिलता है। तो आप आज अंत तक मेरे साथ बने रहें। आज हम बाइबल में से 12 ऐसे वचन पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे जिनसे हमें मदद मिलेगी ये जानने में कि हमें अपने कानों का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए कि जिससे हम परमेश्वर के निकट जाएं। और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे क्या कारण है कि हमारे कानों की वजह से परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनते और हम अपनी कानों के लिए कैसे प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से शुरू करते हैं। तो हम पढ़ेंगे पहला वचन, नीति वचन 28:9। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं वचन में लिखा है, अगर हम अपने कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेते हैं तो हम जितनी मर्जी प्रार्थना कर लें उसका जवाब हमें नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर हमारी मदद करे, हमारे कान व्यवस्था सुनने से दूर न हो। और जब हम परमेश्वर के वचनों को सुने तो उसके अद्भुत ज्ञान को समझ सके और हमारा जीवन व्यवस्था के अनुसार चला सके, ताकि हम परमेश्वर से जुड़े रहे। अब हम पढ़ेंगे यहाँ दूसरा और तीसरा वचन, नीति वचन 4:20। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। हम पढ़ेंगे रोमियो 10:17। इसलिए विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो हम जितना वचन को सुनेंगे और पढ़ेंगे तो उससे हमारा विश्वास और ज्ञान दोनों बढ़ेंगे, क्योंकि शैतान हर समय कोशिश करता रहता है कि हमें कैसे भटकाए। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर मुझे मदद करे कि जो भी वचन मैं सुनूं या पढ़ूं उससे मैं धार्मिकता पाऊं और वचन मेरे मन में बस जाए। आमीन। अब हम पढ़ेंगे चौथा वचन, याकूब 1:19। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। प्रेज द लॉर्ड। तो वचन में एक भी ऐसी बात नहीं है जो हमें करने के लिए बोली गई हो जिससे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह नहीं गुजरे। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने से पहले जो बर्बरता उनके साथ हुई थी उसको आप भली भांति जानते होंगे। लोग उनको बुरा भला बोल रहे थे, उनको मार रहे थे, उनके मुंह पर थूक रहे थे और यीशु मसीह सब सुन रहे थे और कुछ जवाब नहीं दे रहे थे। आपको क्या लगता है यीशु मसीह उनको जवाब नहीं दे सकते थे? ऐसा नहीं है। अगर वो पिता से प्रार्थना करते कि हे पिता आप मेरी मदद करें, तो पिता उसी समय उसी क्षण स्वर्गदूतों की एक पूरी पलटन को भेज देते और कहा जाता है एक स्वर्गदूत 1 लाख मनुष्यों पर भारी पड़ता है और वहाँ सब खत्म कर देते। तो यहाँ आप देखिए परमेश्वर के पुत्र को उसने अपने आप को हमारे लिए कितना छोटा कर दिया ताकि हम जीवन को पाएं। अगर बात की जाए हमारी, मारना तो छोड़िए, अगर कोई हमको बुरा बोल भी दे तो हम बढ़ा चढ़ा कर उससे बदला लेते हैं। और जब यीशु मसीह थे क्रूस पर बिना किसी कसूर के, बिना किसी जुर्म के, अपने अंतिम समय में वो दर्द में कर्रा रहे थे, तो वो क्या कर रहे थे? वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे थे कि हे पिता इन्हें माफ कर, इनको नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए आज परमेश्वर से अपने कानों के लिए कि हमारे कानों को अपने वचनों की ओर लगाए, ताकि जब हम कुछ ऐसा सुने कि जिससे हमें गुस्सा आए और हमसे किसी भी तरह का कोई पाप हो, हमें ऐसे गुण आए परमेश्वर के वचन के द्वारा कि हम बोलने में धीमे और शांत हों और उसका जवाब गुस्से से नहीं बल्कि प्यार से दें। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे 5वां और 6वां वचन, व्यवस्था विवरण 15:5। इतना अवश्य है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात चित्त लगाकर सुने और इन सारी आज्ञाओं के मानने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी करे। व्यवस्था विवरण 28:1। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। प्रेज द लॉर्ड।
तो यहाँ कोई रॉकेट साइंस नहीं है। परमेश्वर का वचन बहुत साधारण और सीधा है कि अगर हम परमेश्वर की बातों को चित्त लगाकर या मन लगाकर सुनेंगे और उसके वचनों पर चलेंगे तो शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जैसे कि मैंने मेरी दूसरी वीडियो में भी बताया था कि परमेश्वर का वचन अटल है, वह कभी नहीं टलता। आज भी मसीही इस दुनिया के सबसे श्रेष्ठ और सबसे बड़ी जाति में गिने जाते हैं। तो आप परमेश्वर के वचनों को ध्यान से सुने और अपने जीवन में उनको लागू करें। अब हम पढ़ेंगे 7वां, 8वां और 9वां वचन। लूका 8:15। पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। मरकुस 7:14। और उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। मरकुस 4:20। और जो अच्छी भूमि में बोए गए ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। और यहाँ अच्छी भूमि दर्शाती है परमेश्वर के लोग, और वो वही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उस पर चलते हैं, जो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया, और वह उसके वचन पर चलकर फल लाते हैं। हमें प्रार्थना करनी चाहिए यीशु मसीह के नाम से कि परमेश्वर हमें मदद करे कि जब हम परमेश्वर का वचन सुने तो उसको अपने मन में संभाले रहें, और परमेश्वर हमें इस्तेमाल करे अपने राज्य के लिए कि हम उनके राज्य के लिए फल लाएं। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अपने अंतिम 3 वचन, 10वां, 11वां और 12वां। यूहन्ना 10:16। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। प्रकाशित वाक्य 3:20। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। लूका 8:21। उसने उसके उत्तर में उनसे कहा, मेरी माता और मेरे भाई यही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। यीशु मसीह के आने से पहले सिर्फ यहूदी लोग ही परमेश्वर की आराधना करते थे और गैर यहूदी नहीं, पर यीशु मसीह के आ जाने के बाद उन्होंने ये बंधन तोड़ दिए और हमें भी ये अवसर दिया कि हम भी परमेश्वर की आराधना कर सकें। और वो खटखटा रहे हैं हमारा दरवाजा कि हम उनका शब्द सुने और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए अपने कानों के लिए कि हम परमेश्वर की बुलाहट को गंभीरता से सुने और अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के रास्ते पर चलें। और शैतान भी अपनी पूरी कोशिश करेगा हमें तोड़ने की और परमेश्वर के रास्ते से भटकाने की। और आज आप प्रार्थना करें अपने कानों के लिए कि जब आप वचन को सुने या पढ़ें बाइबल में से, तो वह आपके जीवन में उतर कर कार्य करे और फल लाए, और शैतान आपको किसी भी तरह से भटका ना पाए, वो आपके कानों का इस्तेमाल ना कर पाए आपको परमेश्वर के राज्य से भटकाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो ये तो था हमारे कानों के बारे में। हम हमारी अगली वीडियो में बात करेंगे हमारे मुंह के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।